नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठमाला का पाठ 2 शिष्टाचार इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। और ये पाठ हमें मीठा बोलने की सीख देता है, हमें विनम्र रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसके मौखिक भाग को देख लीजिए। पहला प्रश्न है, अदिति के विद्यालय में कौन सी प्रतियोगिता थी? तो इसका उत्तर लिखा जाएगा, अदिति के विद्यालय में कहानी लेखन प्रतियोगिता थी। शिष्टाचार का पहला गुण क्या है? शिष्टाचार का पहला गुण विनम्रता है। राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव विनम्र था। राजा और उसके सैनिक किसकी तलाश में भटक रहे थे? तो उत्तर होगा, राजा और उसके सैनिक पानी की तलाश में भटक रहे थे। ध्यान मुद्रा में कौन बैठा था? उत्तर होगा, ध्यान मुद्रा में साधु बैठा था। अब इसके लिखित भाग की ओर चलते हैं। लिखित भाग में देखिए, पहला प्रश्न है, शिष्टाचार क्या है? तो इसका उत्तर इससे पीछे वाले पृष्ठ में दिया है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर रहेगा, जब हम दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, ध्यान पूर्वक अर्थात ध्यान से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं और उनकी बातों का विनय पूर्वक उत्तर देते हैं, तो वह शिष्टाचार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, माँ ने अदिति को क्या समझाया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। ये होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिए, सैनिक ने राजा को पानी न मिलने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सैनिक राजा से कहता है कि मेरे बार बार पानी मांगने पर भी उस साधु ने मुझे पानी नहीं दिया, लगता है वह साधु अंधा बहरा है। प्रश्न 4 देखिए, राजा को कुटिया में क्यों जाना पड़ा और उसने साधु से कैसे बात की? तो उत्तर, जब सैनिक और मंत्री खाली हाथ लौट आए तो राजा को कुटिया में जाना पड़ा। उसने साधु से विनम्रता पूर्वक बात की। न, साधु ने राजा का क्यों स्वागत किया? राजा का व्यवहार शिष्ट था, सभ्य था, इसलिए साधु ने राजा का स्वागत किया। च, राजा साधु से मिलकर क्यों चकित था? राजा यह देखकर चकित था, चकित का मतलब होता है हैरान। तो राजा यह देखकर चकित था कि साधु ने सैनिक और मंत्री को पानी नहीं दिया और उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रश्न 2 देखिए, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। राजा किसके साथ जंगल में शिकार खेलने गए? सैनिकों के साथ। पहली बार राजा ने कुटिया में किसे भेजा? सैनिक को। शिष्टाचार मनुष्य को क्या दिलाता है? सम्मान। शिष्टाचार मनुष्य को सम्मान दिलाता है। कहानी पढ़िए और घटनाओं को 1, 2, 3 लिखकर सही क्रम दीजिए। तो पहला क्रम है, माँ ने अदिति को शिष्टाचार के बारे में बताया। दूसरा है, राजा सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। तीसरा है, सैनिक पानी लाने के लिए कुटिया में गया। चौथा है, राजा ने कुटिया में जाकर साधु को प्रणाम किया। पांचवा है, साधु ने राजा को शीतल जल पिलाया। और आखिरी है, साधु ने राजा को उसके सैनिक और मंत्री के व्यवहार के बारे में बताया। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। और संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी का नाम हो, उसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, यानी कि संज्ञा के लिए अगर आप एक शब्द में इसका अर्थ बताना चाहो तो आप उसका अर्थ नाम बता सकते हो, यानी कि संज्ञा जो है किसी के नाम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न में जो 5 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला लगाना है, यानी कि जो किसी का नाम हो उन पर आपको गोला लगाना है। तो जैसे निरंतर चलते रहने से राजा को प्यास लग गई, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है राजा, इसे आप गोला लगा सकते हैं। साधु ने राजा को सम्मानपूर्वक बैठाया, यहाँ पर साधु भी किसी की संज्ञा है और राजा किसी की संज्ञा है, अर्थात नाम है।
आपके सैनिक और मंत्री का व्यवहार सभ्य नहीं था। तो यहाँ पर सैनिक और मंत्री ये दोनों नाम हैं, इसलिए इनको संज्ञा शब्द माना गया है और इन पर आपको गोला लगा देना है। नदी, कुआं या तालाब, इस वाक्य में ये तीनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो नदी, कुआं या तालाब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ङ, सैनिक पानी लाने के लिए कुटिया में गया। तो सैनिक और कुटिया यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं, इसलिए इनको आप गोला लगाएंगे। आगे प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं वन और कानन। नदी के लिए सरिता और तटिनी। पानी के लिए वारी, जल, तोय, कुछ भी। राजा के लिए नृप, राजन, या फिर नरेश, कुछ भी लिख सकते हो। आपको पर्यायवाची में जो भी आपको इनके इन शब्दों के पर्यायवाची स्वयं आते हो वो आप लिख सकते हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही आप लिखें। आपको जो भी पर्यायवाची इनके आते हो आप उन्हें लिख सकते हो। और आगे है आग। आग का अग्नि, पावक, वहनी, हुताशन, ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। प्राचीन काल, शिष्ट का क्या हो जाएगा? व्यवहार, शिष्ट व्यवहार। विनम्र स्वभाव, शीतल जल। अद्भुत गुण और मधुर वाणी। इसके बाद देखिए, र के रूपों वाले तीन शब्द लिखिए। यानी जहाँ पर र को जो है, र के अलग अलग 4 रूपों में र का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर र जो है पूरा र का इस्तेमाल हो रहा है ऐसे शब्द आप लिखिए। तो यहाँ पर राजा दिया हुआ है, तो र से शुरू होने वाले और शब्द आप लिख सकते हो। राह, राम। और उसी तरह से अब यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे सर्फ। ध्यान दीजिए, जब र की मात्रा ऐसे ऊपर होती है तो वो आधी होती है, ये मात्रा पूरी होती है। ये पूरा र है, यानी कि प्राचीन में प आधा है, र पूरा है, प्राचीन। तो प्राचीन के अलावा विनम्र, विनम्र जो है इसमें र पूरा है, विनम्र। और नम्र, इस तरह के शब्द। नम्रता, ये शब्द जो है र इनमें पूरा है। अब जैसे मेट्रो है तो मेट्रो ट्र, मतलब ये वाली र, तो ये हो जाएगा ट्रक, ट्रक। और राष्ट्र, इसके अलावा ड्रम। इस तरह के शब्द जो है इसमें आप शामिल कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर राजा शब्द दिया गया है, तो राजा का विलोम होता है रंग। उसके बाद गर्मी शब्द दिया गया है यहाँ पर, तो गर्मी का विलोम होता है सर्दी, शिक्षा। अगला शब्द है शिष्ट। शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट। शिष्ट अर्थात सभ्य और अशिष्ट अर्थात असभ्य। उष्ण कहा जाता है गर्म को, तो उष्ण का विलोम हो जाएगा शीतल, ठंडा। सुगम, सुगम जहाँ पहुँचना आसान हो, और दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो। सम्मान का विलोम होगा अपमान। शांत का विलोम अशांत। मधुर का विलोम होगा कर्कश। और गुण का विलोम अवगुण। मुझे शीतल जल पीना है, जलना। खाना बनाते समय माँ का हाथ जल गया। मुद्रा, स्थिति।
साधु ध्यान मुद्रा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। रुपए मुद्रा, भारत की मुद्रा रुपया है। पूर्व दिशा, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पूर्व पहले, स्कूल जाने से पूर्व वह पढ़ाई कर रहा था। उत्तर, अगर उत्तर को आप पहले दिशा मानकर चलते हो तो वह उत्तर दिशा की ओर गया है। और उत्तर जवाब, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शिष्टाचार का पाठ बालक कहाँ से सीखता है? तो इसका उत्तर होगा शिष्टाचार का पाठ बालक कहाँ के स्थान पर आप लिखोगे? अपने माता पिता से सीखता है। अपने माता पिता से सीखता है। शिष्ट व्यवहार से मनुष्य क्या प्राप्त करता है? तो शिष्ट व्यवहार से मनुष्य समाज में सम्मान प्राप्त करता है। शिष्ट का विलोम शब्द बताइए। शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट। उपरोक्त गद्यांश का एक शब्द बताइए जो उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर बना हो। तो ये आपको ढूंढना है। इसमें अशिष्टपूर्ण, अशिष्टपूर्ण। अब उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देता है, और प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के आखिर में लगता है। तो शिष्ट यहाँ पर मूल शब्द था और अ इसमें उपसर्ग लगा है, और पूर्ण जो है इसमें प्रत्यय लगा है, उसे अशिष्ट पूर्ण ये शब्द बनता है। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसको हम शिष्टाचार से बेहतर शीर्षक इसके लिए और कोई हो ही नहीं सकता, तो इसका शीर्षक होगा शिष्टाचार। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आपको आगे भी हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।